हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभाष और आपका स्वागत करता हूं विभाष एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, सक्षमता उत्तीर्ण हुए काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है और सभी शिक्षक साथियों के मन में है कि सक्षमता की जो काउंसलिंग पूरी हो चुकी है उनकी पोस्टिंग कब होगी। चाहे जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं उनका ट्रांसफ़र कब होगा, या सक्षमता एक काउंसलिंग में जिनका किसी कारणवश डाउटफुल रह गया है उनका क्या होगा। तो इन सभी टॉपिक्स पे जो है आज हम इस वीडियो में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। साथियों, इस वीडियो की जो भी बातें होगी वो मेरे अपने स्रोत पे आधारित है, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने जितने भी चीज़ों को कहा है वो चीज़ें सिलसिलेवार उसी ढंग से चल रही है, इसलिए मुझे अपने सोर्स पे पूरा भरोसा है कि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये चीज़ें भी उसी ढंग से चलेगी, ठीक है साथियों। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो है मैं आपको अभी बता देता हूँ कि किन किन बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा चर्चा होगा कि सक्षमता एक काउंसलिंग में जिनका डाउटफुल है उनका क्या होगा। तो देखिए, जैसा कि कुछ दिन पहले खबर आ रहा था कि सक्षमता एक में लगभग 30 से 35 हज़ार शिक्षकों को डाउटफुल श्रेणी में रखा गया है, तो आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप सही हैं तो। लेकिन अगर आप फर्जी हैं, अगर आपके पास फेक सर्टिफिकेट है तो आपको चिंतित होना जरूरी है, क्योंकि आप बचने वाले नहीं हैं। लेकिन जो लोग एकदम ठीक हैं, सिर्फ उनका माइनर मिस्टेक हुआ है साइबर कैफे वाले के कारण, या आधार वाले नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है, सर्टिफिकेट में फादर्स नेम मदर्स नेम या जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन कैंडिडेट रियल है लेकिन उनका जो है टेक्निकल मिस्टेक हो गया है कुछ उनके सर्टिफिकेट वगैरह में, तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो रास्ता है वो विभाग तलाश चुकी है। जहाँ तक मुझे पता है इसके लिए जो है सीधे सीधे डीपीयू के लेवल से आपका जांच कराया जाएगा, फिजिकल जांच होगा और उसको ऑनलाइन रिपोर्ट बना के सबमिट किया जाएगा और साथ ही साथ आपसे एक एफिडेविट भी लिया जाएगा, ठीक है। और आपको जो है जब ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा तो कुछ दिन का समय दिया जाएगा कि आप उस समय अवधि के अंदर आपका जो भी टेक्निकल फॉल्ट है उसको आप सुधार करवा लीजिए, नहीं तो आपको जो है फिर से बाहर किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सक्षमता 1 में जो भी शिक्षक साथी छूटे हुए हैं आप लोग परेशान ना हो। अगर आप रियल कैंडिडेट है तो गवर्नमेंट आपके लिए बेहतर सोच रही है, आप लोग को भी लिया जाएगा पोस्टिंग के समय, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। दूसरा है बीपीएससी का ट्रांसफर कब होगा। तो देखिए, बीपीएससी कैंडिडेट जो हैं, जो कि अब टीचर बन चुके हैं टीआरई 1 टीआरई 2 में, तो ट्रांसफर होने वाली जो बात है आपकी, तो देखिए कमेटी जो बनी थी वो टोटल 3-4 मुद्दों के लिए कमेटी बनी थी। मुख्यतः थी ट्रांसफर पॉलिसी, पोस्टिंग पॉलिसी, अवकाश को लेकर के और अनुकंपा को लेकर के, ठीक है। तो ये जो है इस पे कमेटी बनी थी, तो जिसपे मुझे लगता है कि लगभग एक पे जो है कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके कारण जो है छुट्टी विद्यालयों में 6 मिली है 2024 वाले साल में, ठीक है। बचा है 3, एक ट्रांसफर, एक पोस्टिंग और एक जो हो गया आपका अनुकंपा वाला। ये 3 चीजें अभी बची हुई है, कमेटी अभी रिपोर्ट इसकी नहीं दी है। तो देखिए इसमें जो है ट्रांसफ़र जो है वो अलग प्रक्रिया है और पोस्टिंग अलग प्रक्रिया है, लेकिन हमारी मीडिया और कुछ लोग जो है उस दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों की पॉलिसी अलग अलग तैयार हो रही है। जैसे कि हम बात करें कुछ ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के ऊपर। देखिए, ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है कि आप जिस नियमावली में काम कर रहे हैं उसी नियमावली में आप रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तब जाके आपका जो है ट्रांसफर हुआ। लेकिन पोस्टिंग मतलब जो होगा आपका फ्रेश जॉब होगा, पदस्थापना, इसको जो है पदस्थापन कहते हैं। इसका मतलब होगा आपका फ्रेश जॉब। आप किसी नए नियमावली के तहत उस पुराने विद्यालय को छोड़ के या किसी भी वर्क प्लेस को छोड़ के नए जगह पे जा रहे हैं किसी नई नियमावली के तहत, तब जाके आपका पोस्टिंग होगा। और पुराने नियमावली के तहत ही एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तब स्थानांतरण होगा, ठीक है, यानी ट्रांसफर होगा। तो इसको समझने की जरूरत है। तो जैसा कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में लिखा था कि सबसे पहले आपका पदस्थापना होगा, पदस्थापन होगा, उसके बाद ही किसी भी प्रक्रिया में आप
भाग ले सकते हैं। तो देखिए ट्रांसफ़र अलग चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र जब होगी तो सभी शिक्षकों की होगी, सभी कोटि के शिक्षकों की होगी। और मुझे जहाँ तक पता चला है कि ट्रांसफ़र चाहे वो बीपीएससी का हो या किसी का भी हो, ट्रांसफ़र जो है इस साल नहीं होने वाला है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ठीक है। क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस है। सबसे पहले जो है पोस्टिंग होगा। पोस्टिंग किनका होगा? जो 1,87,000 सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक साथी हैं और उनकी जो है काउंसलिंग पूरी अच्छे से हो चुकी है, उनकी पोस्टिंग होगी। और पोस्टिंग सुनने में आ रहा है साथियों कि फेज वाइज होगी और इसके लिए बजाते आपके मोबाइल के इनबॉक्स में अलर्ट आएगा, ठीक है, कि आपको जो है निम्न विद्यालय दिया गया है जिसका यूडास कोड ये है और आपको सब चीज़ उसमें विवरण रहेगा, आपको जाके ज्वाइनिंग कर लेना है। लेकिन सिर्फ मोबाइल का मैसेज दिखा के आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं। बजाते जो है आपको सक्षमता काउंसलिंग बकेट, जो कोड बकेट वेबसाइट है, वहाँ से एक डीपीओ स्तर से जो है आपको एक लेटर जारी किया जाएगा, ठीक है, जो कि पूरा टाइप्ड रहेगा। जिस तरह से आपका काउंसलिंग प्रमाण पत्र मिला हुआ है उसी तरह से ज्वाइनिंग लेटर भी रहेगा और उसको लेकर के आपको क्या करना है कि उस पर आपका फोटो चिपकाया जाएगा। जो 3 फोटो आप काउंसलिंग में दिए थे उसमें से एक फोटो जो है आपका उसमें चिपका हुआ मिलेगा, उस पर अटेस्टेड रहेगा, डीपीओ का मोहर रहेगा, ठीक है। उसके आधार पे आप जाके नए विद्यालय में ज्वाइनिंग कीजिएगा, तब जाके आप वरिष्ठ शिक्षक बनिएगा, ठीक है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया कब तक होगी ये सोचने वाली बात है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है इसको टालते टालते। तो देखिए इसमें जो है अक्टूबर के 1 तारीख को यानी कि 1 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक है और जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें पूरी तरह से श्योर रहिए कि सक्षमता का जो पोस्टिंग वाला नीति है वो फाइनल कर दिया जाएगा, ठीक है। और पोस्टिंग 15 अक्टूबर तक जो है पूरी तरह से हो जाएगी। तो 15 अक्टूबर तक आप लोग निश्चिंत रहें, पोस्टिंग सक्षमता वाले की हो जाएगी। और कुछ लोग कह रहे हैं जनगणना होने वाला है, ये होने वाला है, फलाना ढिमकाना होने वाला है, तो आप उसके फिक्र में नहीं रहिए। जनगणना इस तरह से नहीं होता है कि हाँ आज अनाउंसमेंट हुआ चलो जनगणना होगा। जनगणना के लिए अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी समय लगता है, तैयार किया जाता है। और ये बिहार लेवल पर जनगणना नहीं है, पूरे भारत लेवल पर जनगणना होगी, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, इस ईयर में जो है जनगणना इतना जल्दी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये समझ गए कि ट्रांसफ़र कब होगा। तो ट्रांसफ़र अभी छोड़ दीजिए, 2024 में नहीं होगा। आवेदन लिया जा सकता है, हो सकता है कि सभी कोटि के शिक्षक जो है ई शिक्षक वेबसाइट पे जो पोर्टल है उस पर आवेदन दे, लेकिन होगा नहीं, आवेदन लेके रख लिया जाएगा। लेकिन पोस्टिंग जो है शिक्षकों की ये होगी। अब पोस्टिंग की रूल क्या होगी, किसको कहाँ मिलेगा, कौन कहाँ जाएगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो निर्धारित करूंगा, ठीक है। आप लोग वो भी कहेंगे तो बनाऊंगा उसको वीडियो कि किसको कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। तो सक्षमता वाले जो हैं आप निश्चिंत रहें, 15 अक्टूबर तक आप अपने नए विद्यालय में होंगे। फिलहाल जिस विद्यालय में है उस विद्यालय में मन तन धन से कार्य कीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी सब पोस्टिंग का वेट कर रहे हैं। सब चीज़ जो है बड़ी ही जल्दी होने वाला है, बड़ी ही आसानी तरीके से होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ों में वक्त लगता है तो समझिए वो बेहतर होने वाला है। और सरकार जो है चुनाव को लेकर के कोई भी गलती नहीं करने वाली है, सभी को खुश रखेगी, इतना बात ध्यान में रखिए। लेकिन ज़्यादातर लोग खुश नहीं रह सकते, ये बात सत्य है, लेकिन मेजॉरिटी पीपल जो होंगे वो खुश होने वाले हैं इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी से लेके। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए, ट्रांसफ़र अलग पॉलिसी है, पोस्टिंग अलग पॉलिसी है, दोनों को एक साथ मिला के खिचड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र कब होगा, समझ गए ना। चलिए अब ट्रांसफ़र किनका होगा, पोस्टिंग किनका होगा वो भी समझ गए। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।